हेलो दोस्तों, आप लोग का एमएस कोचिंग 247 में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो आप लोग को एचटीएमएल अगले वीडियो में दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का, आज उसको हम कराएंगे। कराने के बाद आप लोग को दूसरा रूल पर बताया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस दूसरा रूल। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट शब्द लगाते हैं जी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहले एचडब्ल्यू वाले को। वह अपना वह अपना वह अपना पाठ याद कर चुका है, मतलब जिस हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है जी। पहले वह की मीनिंग बनाएंगे। वह की मीनिंग क्या होता है? ही। वह की मीनिंग ही। वह की मीनिंग ही के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैज, ही हैज। फिर इसके बाद याद करना। याद करना की मीनिंग होता है, याद करना की मीनिंग होता है लर्न, लर्न LEARN। लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे LEARNT, लर्न। ही हैज लर्न। फिर अपना मतलब ही के साथ क्या लगाएंगे? हिज, हिज। फिर अपना पाठ मतलब लेसन, LESSON, LESSON। ही हैज लर्न हिज लेसन। फिर दूसरा देखेंगे, राम किताब पढ़ चुका है तो राम की मीनिंग सबसे पहले बनाएंगे RAM। राम सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। फिर उसके बाद पढ़ना की मीनिंग होता है रीड, READ। रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है जी, रीड। सेकेंड थर्ड तीनों सेम होता है। राम हैज रीड द बुक। तीसरा देखेंगे, तुम बाजार जा चुके हो। तुम बाजार जा चुके हो मतलब तुम के मीनिंग क्या होता है? यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। यू के साथ लगाएंगे हैव। यू हैव। जाना के मीनिंग होता है गो, गवर्नमेंट गान। यू हैव गॉन टू मार्केट, यू हैव गॉन टू मार्केट। चौथा क्वेश्चन, राम और श्याम पतंग उड़ा चुके मतलब राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हैव, राम एंड श्याम हैव। उड़ाना की मीनिंग फ्लाई, फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन, FLOWN, फ्लोन, फ्लोन द काइट या फ्लोन काइट। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे जी। पांचवा क्वेश्चन, लकड़हारा लकड़ी काट चुका है द वुड कटर, द वुड कटर CUTTER, CUTTER। द वुड कटर हैज, द वुड कटर हैज, द वुड कटर हैज। काटना का मानी कट, कट होता है CUT, कट। द वुड कटर हैज कट, कट द वुड या कट वुड। चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज इसको मिला सकते हैं जो अगले वीडियो में बनाया है। अब आप लोग को चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव रूल। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नकारात्मक वाक्य का, नकारात्मक वाक्य का, नकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, अनुवाद
बनाते समय सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नाट शब्द लगाया जाता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नाट शब्द लगाया जाता है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नाट शब्द लगाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा जी? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल, मैंने श्याम को नहीं देखा है। मैंने श्याम को नहीं देखा है। ठीक है, मैंने श्याम को नहीं देखा है। देखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है आदि शब्द लगा रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें नहीं लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, पहले किसका मीनिंग बनाएंगे? देखा है सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट होता है मैंने की मीनिंग क्या होता है जी? आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ लगाते हैं हैड। क्या लगाते हैं? आई हैड, आई हैड। फिर इसके बाद नहीं की मीनिंग नॉट, आई हैव नॉट। फिर देखना की मीनिंग होता है सी मीन्स देखना होता है। सीन। इसका थर्ड फॉर्म लिखना है आई हैव सीन, यस डबल ई एन, सीन। श्याम को, सीन श्याम, यस एच वाई ए एम। आई हैव नॉट सीन श्याम, मैंने श्याम को नहीं देखा है। सब्जेक्ट आई बना दिए, मैंने की मीनिंग। फिर इसके बाद सहायक क्रिया लगा दिए हैव। फिर इसके बाद नॉट। फिर देखना की मीनिंग, वर्ब का तीसरा रूप सीन होता है, सीन। फिर इसके बाद श्याम की मीनिंग। ठीक है, हो गया ना? सहायक क्रिया ये है और मुख्य क्रिया है, इसके बीच में नॉट शब्द लगा कि नहीं लगा है? मुख्य क्रिया के बीच में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट शब्द लगा कि नहीं लगा है? लगा है। इसीलिए हम नियम में बताए हैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट शब्द लगाया जाता है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट शब्द लगाया जाता है। और भी हम और एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, इसको मिटाने के बाद चलिए इरेज करते हैं। इसके साथ ले लिए होंगे या नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लिए होंगे, या वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर सकते हैं। चाक ले लिया जाए प्रोसेस। चलिए
मैंने अपना काम नहीं किया है। मैंने अपना काम नहीं किया है, तो मैंने की मीनिंग क्या बनेगा जी? मैंने की मीनिंग तो बनेगा आई। मैंने की मीनिंग बनेगा आई, इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना है आई हैव, और नहीं की मीनिंग नॉट। नहीं की मीनिंग नॉट। आई हैव नॉट, अब करना की मीनिंग डू डिड डन, थर्ड फॉर्म लिखना है। आई हैव नॉट डन माई, आई के साथ अपना की मीनिंग माई। आई हैव नॉट डन माई वर्क। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा। अगला क्वेश्चन, राम नहीं सो चुका है। छोटा छोटा है, राम नहीं सो चुका, बोले राम मीनिंग आ रहे हम, राम एक वचन इसलिए सहाय की हैज लगा रहे हैं, और नहीं की मीनिंग नॉट, फिर सोना की मीनिंग स्लीप, स्लेप्ट, यस ई एल पी टी, स्लेप्ट। ठीक, राम हैज नॉट स्लेप्ट। चौथा क्वेश्चन, माली फूल नहीं तोड़ चुका है। माली की मीनिंग सबसे पहले द गार्डनियर, GARDENER, द गार्डनियर हैज नॉट, तोड़ना की मीनिंग होता है प्लग, तोड़ना की मीनिंग होता है प्लग, प्लग, ठीक है, प्लग्ड, PLUCKD, प्लग्ड। माली की मीनिंग द गार्डनियर, एक वचन इसलिए साइड हैज लगाएं, फिर नहीं की मीनिंग नॉट, फिर इसके बाद तोड़ना की मीनिंग प्लग थर्ड फॉर्म है, फिर इसके बाद फूल, प्लग द फ्लावर। 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और, तुम अंग्रेजी नहीं तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हो। तुम का मीनिंग क्या होगा? तुम का मीनिंग होगा दोस्तों यू होगा, क्या होगा? यू। आई के साथ क्या क्रिया का लगाएंगे? हैव, यू हैव नॉट, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हो, पढ़ाना या सिखाना होता है टीच, TEAC, टीच मीन्स पढ़ाना या सिखाना, टीच टाट, यू हैव नॉट टाट, TAUGST, टाट, फिर इसके बाद इंग्लिश, ENG, यू हैव नॉट टाट इंग्लिश, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे अब आप लोग को 5 SW की तरफ दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है या पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें भी एनर्जी मिलेगी और हम भी थोड़ा से और फुल एनर्जी के साथ काम करेंगे और इसको और बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, कर लो, देख लीजिए, समझ लीजिए, इरेज करता हूं।
हो गया होगा। वीडियो तो हम लोग बनाएंगे ही, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, मैं आम नहीं खा चुका हूं, मैं आम नहीं खा चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन, वह पत्र नहीं लिख चुकी है, वह पत्र नहीं लिख चुकी है। चौथा क्वेश्चन, वे सब क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्रिकेट, ठीक है ना, क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन गया नहीं जा चुका है, गया नहीं जा चुका है। चलिए, आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन था HW के तौर पे, आप इसको बनाएंगे और बनाने के बाद अगले वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा। अब आप लोग को चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा रूल, इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगले दिन अगले वीडियो में बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम।